सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर बांका, ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल नैशनल कॉलेज फॉर विमेन माछीवाड़ा। अज मैं तुहाडे सामने पंजाबी दी प्रसिद्ध इस्त्री कहानीकारा सरगी दी कहानी हॉलीडे वाइफ पेश करन लगी हाँ। कि तुहानू पता है मैं हॉलीडे वाइफ हाँ? मैं भी कमली सिरे दी झल्ली। इस गल दा तुहानू किवें पता हो सकदा है? इसदा तां मैनू भी अजे कल ही पता लगा। मेरा सो कॉल्ड हबी मैनू कल ही तां दस के गया सी। उंज इस तो पहला वाइफ की इहो जी किस्म मैं नहीं सी सुनी। मैं अपने हबी नू इस किस्म बारे पुछना चाहती सी, पर फिर भी मैं उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि अजकल हर सवाल का जवाब गूगल ते मिल जाता है। उंज भी वो अपने देश जान लई काला सी ते मैनू भी काल सी कि वो छेती छेती तुरदा बने। साडे रिश्ते च रफनैस पता नहीं किवें आ गई। पहला जद जगजीत सिंह उर्फ मेरा हबी इंडिया आउंदा तां मेरे कोलों अपना आप सांभिया नहीं सी जांदा। किसे नुकरे दब्बे चामलार लट लट बलन लगदे, वड वड खांदा वड्डा सारा घर बसंत बहार दी रुत बन महकन लगदा। पर हुण इंज दा कुछ नहीं सी हुंदा। शायद पहला मैनू उम्मीद सी कि वो मैनू नाल लै जू, पर हुण जद भी आउंदा जिथे मेरे मन नू परचाउण लई कई कुछ मेरे अगे लिया धरदा सी, उत्थे नवें ब्रांड का बहाना भी मेरे लिए लैके आउंदा। मैं तड़प जाती सी ते वो खिज के आखदा, सब कुछ तेनू दस के ही तां विआह कीता सी, कोई झूठ तां नहीं सी बोलिया। वो भी सच्चा सी, सब कुछ दस के ही तां विआह करवाया सी ते मैं बाहर जाण दे चक्कर च सब कुछ मन गई सी। उस कहा सी तेनू 3 साल इंडिया रहना पैना है, फिर जद उहदे नाल नबेड़ा हो जू तेनू लै जावांगे। उत्थे उन्हें मेम नाल विआह करवाया सी पक्के होण लई, पर हुण पूरे 7 साल हो चुके सन मेरे विआह नूं। उत्थे पता नहीं इन्हें मेम नाल नबेड़ा कीता जां नहीं कीता, पर मैं निबड़न कंढे पहुँच गई। कई बार जी करदा सब कुछ छड्ड छडा के मैं मुक्त हो जावां। कदे वो वेला सी मुरब्बियां दे मालक जगजीत सिंह ने जद विआह करवाउणा सी तां कोई कुड़ी पसंद नहीं सी आउंदी, पर मैनू वेख के झटपट ही विआह लई राजी हो गया। मेरा नाम चन्नप्रीत जू होया ते जगजीत सिंह ने कहना चन्न नाल प्रीत पाई आ आपां। विआह वाले दिन शरीके च लगदियां ननाना ने बोली पाई सी, वीर ले आया नी चन्न वर्गी भरजाई। उस वेले उस मेरे कान च कहा सी, चन्न वर्गी नहीं मैं तां चन्न ही लै आया। विआह दे पूरे 2 साल बाद वो आया सी। जद भी वो बैड ते आउंदा तां कई गोरियां दे तजर्बे बैड ते विछ जांदे ते मैं उत्थे हुंदे होइयां भी उत्थे नहीं हुंदी सी। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ मैं ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਸਹਿਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, जद वो पल मेरे कोल आउंदे तां मैनू अलकत जी आउंदी। एक दिन सुभाइक ही मैं उन्होंने पुछया की कमी है मेरे च? कमी तां तेरे च कोई नहीं, यू आर ब्यूटीफुल, पर गोरियां वर्गा डंग नहीं हैगा तेरे च। उनका जवाब सुन के तड़प के रह गई सी। मेरे वर्गी भरी भुकनी औरत का खब्बा हिस्सा सुंगड़ गया सी। पता नहीं ये सच्चा सी जां वो सच सी। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕੱਲ ਅੱਖ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ हॉलीडे वाइफ की उपाधि दे के तुरदा बनिया सी। हॉलीडे वाइफ तो याद आया, वेखां तां सही ये की बला हुंदी है। गूगल ते सर्च मारदी हाँ, इस बारे सारा लिटरेचर मेरिया अखां अगे आ जाता है। मेरे मत्थे ते तरेली जी आउंदी है, सारा शरीर झूठा जिहा पैन लगता है। मेरी बेबसी ने मैनू रातां दे तारे गिनने सिखा दिते सन। 7 वरे पिछे मुड़ के वेखदी हाँ तां कल दी ही गल लगदी है। इन्हां 7 वरियां च सिर्फ विआह दे पहले 4-5 महीने ही चजदे लंघे सी। हुण तां कई बार लगदा हर साल वो सिर्फ अपनी जमीन का हिसाब किताब करन आउंदा सी ते लगदे हत्थ मेरा भी हिसाब किताब कर जांदा। उंज जमीन की सारी जिम्मेवारी मेरे शरीके चों लगदे जेठ जिम्मे सी। ठेके का हिसाब किताब दिंदियां जेठ ने घोखवी जी नज़र मेरे वल वेख्या सी।
उस पल मेरे गल च पाई चुन्नी पता नहीं किहड़े वेले मेरे शरीर दुआले वली गई ते मैनू लगदा जिवें जेठ दियां अखां मेरा हिसाब किताब कर रहीआं होण। पर इन्हां वड्डे हिसाबियां किताबियां नूं की पता कि अग जही उमरे जद भांबड़ मचदे हन तां किन्ना मुश्किल हो जाता है। अजीब हालत सी मेरी। आंढ गुआंढ दोहां जियां नूं हसदियां खेडदियां देखदी मैनू कुछ होण लगदा। मैं सोचदी मेरे दिन कित्थे चले गए। मेरे हासियां दी उमर पतासे वांग खुर गई जापदी ते हासियां दी पैड़ नपदी नपदी मैं मापियां घर चले गई सी। उंज मैं इस घर रात रहन आई सी, पर पलां छिना ची ਇਹ घर वड वड खान लग पिया। सोचिया सी मां नाल गल्लां करके ध्यान होर पासे लग जू, पर मां तां काम धंधे ही लगी रही सी। मेरे कोल बहन दी उसदे कोल वेल कित्थे सी। चंगा मां मैं चलदी हाँ, मैं तां काम धंधे ही लगी रही, तू रात रह जांदी। नहीं मां सस कल्ली आ घरे। चल धीए फिर जा, ओही तेरा अपना घर आ। आहो मां हुण तां मैनू भी समझ लग गई आ, ओही मेरा अपना घर आ, घर वाले तो बगैर। लै घर वाले तो बगैर किद्दां धीए, जिउंदा वसदा रहे जिथे भी रहे, तू जी छोटा ना करिया कर। एहो ਜਿਹੇ हुंदे ने घर वाले। हाँ मां एहो ਜਿਹੇ हुंदे ने घर वाले। धीए एडा वड्डा घर, नित नवीं गड्डी हुंदी आ तेरे थल्ले, होर भला की चाहीदा आ। हाँ मां होर मैनू की चाहीदा आ। इन्ना आप मैं उस घर दियां दहलीजां टप आई सी जो घर कदे मेरा सी। मां चुन्नी दे लड़ नाल बच्चे पैसे फड़ाउंदियां कहन लगी, लै धीए मां दा प्यार। नहीं मां बहुत कुछ है मेरे घर। है कमली, धीआं मापियां दे घरों सखने हत्थी नहीं जांदियां। मां ने बदो बदी मेरे हत्थां 'च पैसे घुट दिते, पर मां नूं नहीं पता मैं तां उहदे घरों सखने हत्थी ही तुर पई सी। भरे मन नाल मैं गड्डी स्टार्ट कीती ते अपने घर नूं हो तुरी। आ गई पुत्त? सस ने वेड़े वड़दियां पुछया। हाँ जी आउणा ही पैना सी अपने घर, मैं सरसरी जिहा जवाब दिता। उंज मां भी ठीक ही तां कहंदी सी, की कमी है मैनू इस घर 'च? जिंदगी दियां सब सुख सहूलतां दे रिहा मैनू ये घर, पर मैं अपने मन नूं किवें समझावां? इन्हां ही पथराए होए पलां दे विच मैं सोचदी मैं किवें दे रिश्ते नूं ढोई जा रही सी जिहड़ा हमेशा मेरा तिरस्कार करदा सी। उंज एक गल दस्सां, हुण मैनू इस घर दी अमीरी चंगी लगन लग पई सी। मेरे अंदर बैठी औरत मैनू वाधे घाटे समझा जांदी सी। सस मंजे नाल मंजा होई पई सी, अखों ओनू बहुता दिखदा नहीं सी। उहने कद तक बैठी रहना आ? उंज भी मेरा ते बहुत करदी सी, मैं भी मम्मी जी करदी रहंदी आ। हुण मैं अपने नफे नुकसान तोलन लगदी आ, ते जे सब कुछ छड्ड छडा के किसे होर पासे तुर भी पई तो वह किहड़ा साऊ होना आ, वह भी इहो जिहा ही होना आ। सस दे कमरे विच किसे दे गल्लां करन दी आवाज़ आ रही सी। मैनू लगदा जेठ आया सी, आउंदा तो पहलां भी सी, पर मैं कदे गौलिया नहीं सी। साडे घर दे अंदर बाहर दे काम ओही नजिठदा सी। पहलां पहल वो जद भी सस कोल आउंदा ते उहदे कोल बैठ के ही चला जांदा, पर अज दा किस्सा अलोकार सी। मेरा जी कीता मैं भी उहदे कोल जाके बैठ जावां। शीशे 'च अपने आप नूं वेखिया। नाइट सूट 'च मैं वावा फब्बण डई सी, चुन्नी गल 'च पाई सी, फिर आपे ही ला दित्ती ते मैं चुन्नी लै बगैर उहदे कोल जा बैठी। होर पुत्त फसल बाड़ी बाहर ठीक आ? चाची सब ठीक आ, गेड़ा मारदे ही रहीदा। आहो पुत्त घर वसदियां दे ते पैलियां वाहुंदियां दियां। ਇਹ ਤਾਂ है चाची, पैली बन्ना सुनना नहीं छड्डना चाहिदा। ਇਹ कह के उस सरसरी जिहा मेरे वल वेख्या सी ते उहदा वेखना मैनू चंगा लगा। धीए श्राद्ध करना तेरे वड्डे दा, इसे लई मैं इनू सद्दिया है, तैनू सारी रसत लिया दूँ। होर भी जो कुछ मुक्का तां दस दे इनू, सब कुछ मुक गया। जेठ वल वेख के मैं बस इन्ना ही कह सकी, लै मेरे हुंदियां किवें कुछ मुक सकदा भाबी? ਇਹ कह उस सवालियां जिहियां नज़रां नाल मेरे वल वेख्या सी। सस ने कहा, 11 बुढ़े बंदे ਜਿਹੜੇ तेरे सहुरे की उम्र के होण उन्हां नूं श्राद्ध की रोटी देनी आ। पर मेरे मन च पता नहीं की हुल कुद्दी, मैं 11 जवान बंदियां नूं भी श्राद्ध की रोटी दे दित्ती। सारे कार विहार करके जब मैं सस दे कमरे च गई तो वह कहन लगी, धीए तू बड़ा पुन्न खट लिया।
हर साल इंज ही श्राद्ध मना दिया करी अपने वड वडेरे दा। पर सस नूं की पता अज मैं सिर्फ उहदे मोए खसम दा ही श्राद्ध नहीं कीता, अपने जिउंदे जागदे खसम दा भी श्राद्ध कर दिता सी। श्राद्ध करा के मैं बड़ी सुरखरू हो गई सी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੇਠ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਜੀ 'ਚ ਆਈ ਜੇਠ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਲ ਜਿਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਹੌਲ ਜਿਹੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੇਠ 'ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ, ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਠ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕਦੇ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੋਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਜੇਠ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਠ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਪਨੇ ਤੈਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਉਹ ਜੇਠ ਜੋ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੇਠ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਬੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਚੜੇ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਠ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ। ਉਂਝ ਅੱਗੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਕੜਾਹ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੇਠ ਵੀ ਖਾਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਨ ਦੇ ਹੁਗਾਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਠ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਕ ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਚੱਬਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਭ ਮਹੀਨੇ ਜੇਠ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਤ 'ਤੇ ਤੁਰ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਬੇਬੇ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੋਚਿਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਜਾ। ਵੱਡਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਪਣ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਚੱਲ ਮਣਾ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। 15 ਦਿਨ ਝੱਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਸੀ, ਘਰ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਸੀ ਤੇ ਖਸਮ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਾਬੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਢਾਬੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਠ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਇਹ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਠ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਬੇਬਸੀ 'ਚ ਜੇਠ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢਾਬੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਰਜੇਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੂਕ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਸੂਟਕੇਸ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਧਿਆਨੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਫੋਟੋ ਵਰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਇਹਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੱਟ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ,
तू बड़ी बदली बदली जी लग रही है, इस फोटो वर्गी तो बिल्कुल नहीं लगती। फोटो बेजान है तो मैं जिंदी जान हाँ, बस इन्ना को फर्क है मेरे ते फोटो विच। अच्छा अच्छा, आ फिर जिंदी जान वेखा तेरे च किन्नी कुछ जान आ। एक है उन्हें मैनू अपने वाल खिंच लिया, कोई मोह नहीं सी, कोई प्यार नहीं सी, पर मैनू फिर भी उनके नाल सौना पिया। मैं उबासी जी लैके उस वाल सरक गई, शरीर ठंडा जग सी, डैंबरी जही ने दिल ते हाथ धरिया, ये धड़क रहा सी। फिर जेठ का ख्याल बंद बूहे बारियां टप मेरे ते इहदे विचकार लेट गया। फिर ठंडे जग शरीर चों लांबू निकले, उन्हां लांबूआं ने मैनू अग वांग मचा दिता। सुरत संभली तां जगजीत सिंह कह रहा सी, वाओ ग्रेट, तू तां अज नेरियां ही लिया दित्तियां। मैं चुप सी, उहनूं की पता ये नेरियां क्यों ते किस लई आईयां ने। जिस लई मैं रात नेरी बन के झुल गई सी, उस तड़के ही आन कुंडा खड़काया, मूँह हनेरे ही वो दोवें तुर पै। जेठ तां चंगा भला परत आया सी, पर जगजीत सिंह सट लवा के घर मुड़िया। सट कसूती थां ते लगी सी। 2 कुछ दिन हस्पताल रहा ते फिर फिजियोथैरेपिस्ट आप ही घर आ जाता। की आया मेरा पुत, सट लवा के बह गया। अपने टब्बर च चज नाल उठ बैठ भी ना होया। मेरे जी च आई सस नूं दस्सां कि टब्बर च बैठन उठन दा चज तां इहदे कोल कदे भी नहीं सी। चल बेबे छड्ड, मैं ठीक हो जाना छेती। तू दस, नूं तेरी सेवा करदी कि नहीं? वे पुत, एहो जी नूं तां रब सब नूं देवे, कदे धरत नहीं विखाई इहने। सस दी गल सुन मैं मीसना जिहा हसी। जगजीत सिंह अपनी माँ कोलों मेरे चाल चलन की रिपोर्ट लैके सुरखरू हो गया सी। मेरे वाल वेख के कहन लगा, यू आर माई वंडरफुल वाइफ। मैं उहदियां अखां च झाकदियां पुछया, वंडरफुल वाइफ दा तां मैनूं पता आ, पर यह हॉलीडे वाइफ किहड़ी हुंदी आ? ओ यार वैरी सिंपल, जिहदे नाल बंदा हॉलीडे च फन शन करे उही हॉलीडे वाइफ हुंदी आ। इस हिसाब नाल तां तुसीं भी मेरे हॉलीडे हसबैंड ही होए। मेरी गल दा उस कोल जवाब नहीं सी दे होया, गुम सुम जिहा हो गया। बौंदले जहे ने लैपटॉप अपने वाल खिंच लिया। चाह बना के मैं कमरे च आई तां बड़े चेतू जे अंदाज च मैनूं कहन लगा, एवें ना मुकाबले जे करी जाया कर, हॉलीडे हसबैंड नहीं हुंदा, हॉलीडे वाइफ ही हुंदी आ। नहीं यकीन तां गूगल ते सर्च मार के वेख ला। उस पल मैं खिड़खिड़ हसी ते दूजे ही पल सोच रही सी, यह भी कमला है, सिरे दा झल्ला। इनू मैं किंज समझावां कि मन दे भेद गूगल ते नहीं हुंदे। धन्नवाद। चौहान इंटरटेनमेंट तुहाडा अपना, तुहाडे लई।